नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पहले बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर फाउंडेशन तैयार करेंगे। इसमें बताया गया है कि पीएम श्री संदीपनी स्कूलों में 9वीं से होगी नीट या जेईई की तैयारी, शुरुआत इसी साल। आप ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब स्कूल स्तर से ही नीट या जेईई की राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेगी। इसकी शुरुआत इसी सत्र से 799 पीएम श्री और 274 संदीपनी स्कूलों में की जाएगी। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जबकि अगले साल से 8वीं के बच्चों को भी जोड़ा जाएगा। सरकार फिलहाल इसे कोचिंग मॉडल की बजाय कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस और फाउंडेशन मॉडल के रूप में शुरू करने जा रही है। योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी कमी प्रतियोगी माहौल की है। अधिकांश विद्यार्थियों को यह तक स्पष्ट नहीं होता कि नीट और जेईई में अंतर क्या है, इसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए और कौन से विषय जरूरी होता है। इसी वजह से पहले चरण में बच्चों की शुरुआती स्पष्टता, रुचि और विकसित करने का फोकस रहेगा। विभाग इस योजना को पायलट मॉडल की तरह विकसित कर रहा है। योजना का खाका तैयार करने में विभाग ने 3 वरिष्ठ प्राचार्यों को भी शामिल किया है। इसके बाद अगले चरण में बाकी संदीपनी स्कूलों और नए विकसित हो रहे स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक आगे IIT, NIT और मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों को मेंटर के रूप में जोड़ने पर भी विचार चल रहा है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी सुपर 100 योजना टॉपर्स को कराते हैं तैयारी। जैसे प्रदेश में अभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए केवल सुपर 100 योजना संचालित है, जिसमें चयनित टॉपर विद्यार्थियों को नीट की और जेईई की तैयारी कराई जाती है। नई योजना के जरिए सरकार पहली बार स्कूल स्तर पर बड़े दायरे में प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि यहाँ लिखा है, स्मार्ट क्लास वाले स्कूलों में पहले शुरू होगा मॉडल। योजना कैसे काम करेगी? तो जैसा कि है कि योजना की शुरुआत 9वीं कक्षा से होगी। यहाँ विज्ञान और गणित आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर यह समझा जाएगा कि विद्यार्थी की रुचि किस क्षेत्र में ज़्यादा है। इसके साथ करियर काउंसलिंग और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर फोकस रहेगा, ताकि बच्चों की बुनियाद शुरू से मजबूत हो सके। उसके बाद है कि 9वीं और 10वीं में पढ़ाई का तरीका भी बदला जाएगा। यहाँ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित पढ़ाई, नियमित टेस्ट और NCERT पैटर्न पर तैयारी कराई जाएगी, ताकि बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआती समझ विकसित हो। 11वीं और 12वीं में मॉडल पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षा केंद्रित हो जाएगा। पढ़ाई को नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन व रुचि के आधार पर वीकेंड पर विशेष क्लास लगेगी। पहले किसे मौका मिलेगा? सरकार अभी उन्हीं स्कूलों को इसमें शामिल करेगी जहां पहले से स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और आधुनिक कक्षाएँ, तो केवल उन्हीं को अभी शामिल किया जा रहा है। उसके बाद है कि क्या शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी? हाँ, हर चयनित स्कूल में 2 शिक्षकों की विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 शिक्षकों को। बच्चों का चयन कैसे होगा? विद्यार्थियों का चयन जुलाई से सितंबर के बीच काउंसलिंग के जरिए किया जाएगा। इसमें बच्चों की रुचि, एप्टीट्यूड, प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। शुरुआती चरण में सीमित विद्यार्थियों को ही शामिल किए जाने की संभावना है। सुपर 100 और इसे नए मॉडल में क्या फ़र्क होगा? प्रदेश में अभी चल रहा सुपर 100 योजना मुख्य रूप से टॉपर्स विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट आधारित कोचिंग मॉडल है। इसमें सीमित सीटों पर सीधे नीट और जेईई की तैयारी कराई जाती है। नई योजना इससे अलग होगी। इसका फोकस सिर्फ टॉपर बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल स्तर पर ज़्यादा विद्यार्थियों तक प्रतियोगी माहौल पहुंचाने पर होगा। इसमें 9वीं से ही एप्टीट्यूड टेस्ट, करियर काउंसलिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के जरिए बच्चों को शुरुआती फाउंडेशन की तैयारी की जाएगी। तो ये यहाँ पे नई नीति जो सरकार लाने जा रही है, उससे संबंधित ये चर्चा है जो आपके सामने मैंने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। और मैं आशा करता हूँ और आप और हम मिलकर इस मध्य प्रदेश या इस भारत के भविष्य का नींव तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी नॉलेज के माध्यम से।